हेलो डिएवियंस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि वर्कशीट 1 और 2 को हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 3 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डीएवी गुरु के प्लेलिस्ट में आपको हर क्लास और हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पर सभी वीडियोस एक लाइन से अरेंज करके रखे गए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरे साथ 9th-10th में भी पढ़ते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वर्कशीट 1 में हमने फर्स्ट आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पहला आइडेंटिटी था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने सेकेंड आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। आज हम लोग तीसरा आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करने को दिया जाए तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। हमेशा की तरह चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। x प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 से। अब देखिए सेम वही वाला फॉर्म पकड़ लिया, a प्लस बी ए माइनस बी। a के जगह x है, b के जगह 2 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी सेम वही फॉर्मेट है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a के जगह एक्स स्क्वायर माइनस बी के जगह 2 स्क्वायर। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। बस इसी तरह से हमें वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जब ये इसके इक्वल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर कहीं पर ऐसा फॉर्मेट हो तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। दिस इक्वल टू दिस मतलब दिस ऑल्सो इक्वल टू दिस। तो हम लोग उल्टा पुल्टा दोनों तरह से इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग आइडेंटिटी 3। थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करके हमें इसका और इसका प्रोडक्ट निकालना है, इसका और इसका प्रोडक्ट निकालना है। सिंपल है एकदम। a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में है, वही फॉर्मेट पकड़ लेगा। हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a के जगह 2x है और b के जगह 7y है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 जा 49y स्क्वायर। बस इतना ही हमें करना था। अब यहाँ पर देखिए फिर से है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उल्टा लिख दिया है तो कंफ्यूज नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन में हम टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी हम वो वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर देखिए a के जगह पर 5ab है और b के जगह पर 8c है। अब हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है, यानी कि 5ab का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8c का स्क्वायर। 5ab का स्क्वायर हो जाएगा 25a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8c का स्क्वायर हो जाएगा 64c स्क्वायर। अब देखिए आइडेंटिटी 3 का यूज़ करके ना हम लोग इतना आसानी से आंसर निकाल लिए, बस 2 स्टेप में। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता नहीं होता तो आप क्या करते, आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करते। पहले इतना इंटू इतना करते, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, उसके बाद लाइक टर्म्स को ऐड करते, तब जाकर आपका इतना आंसर आता। लेकिन यहाँ पर आपको आइडेंटिटी पता है, आप देखें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो आप सिंपली लिख दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2 ही स्टेप में आपका आंसर मिल गया। इसीलिए हम आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह है 4p स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और b के जगह है q स्क्वायर, तो q स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। 4p स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16 हो जाएगा, और p स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा p रेज टू द पावर 4 माइनस q स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा q रेज टू द पावर 4। बस इतना ही हमें यहाँ पर करना था। यहाँ पर भी हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म देख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पर यहाँ पर x/3 है और b के जगह y/2 है,
तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x/3 का स्क्वायर माइनस y/2 का स्क्वायर। x/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x²/9 और y/2 का स्क्वायर हो जाएगा y²/4। बस इसका आंसर यही हो गया। यहाँ पर भी वही फॉर्मेट है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, अच्छा ए की जगह पर यहाँ पे क्या है 0.1 m, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 0.2 n इसका स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, माइनस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 और n का स्क्वायर n स्क्वायर ही होगा। बस इसका आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर। ए की जगह जो है, बी की जगह जो है पुट कर देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब ए क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो ए 6 हो जाएगा रेज़ टू पावर 6, माइनस बी क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो बी रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट के ऊपर जब एक्सपोनेंट हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 3। हमें आइडेंटिटी 3 का यूज़ करके इनको सॉल्व करना है। अब देखिए, मान लीजिए आपको आइडेंटिटी 3 नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, आप 81 का स्क्वायर निकालेंगे, एक बड़ा सा नंबर मिलेगा, माइनस 19 का स्क्वायर निकालेंगे, एक बड़ा सा नंबर मिलेगा, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर हम आइडेंटिटी 3 को यूज़ करेंगे तो ये एकदम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे आइडेंटिटी 3 अप्लाई होगा। क्या है आइडेंटिटी 3? अभी हमने पढ़ा कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, जब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह है 81, बी के जगह है 19, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। ये हो जाएगा 81 प्लस 19 इंटू 81 माइनस 19, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको यहाँ लिखा गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको ये सब में कन्फ्यूजन होता है तो आप पहले लिख लिया कीजिए कि a इक्वल टू यहाँ पे क्या है 81 है और b इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है 19 दिया है। अब उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 81 प्लस 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा और 8 1 9 और 10 100 हो जाएगा, इनटू इधर 81 माइनस 19 करेंगे तो क्या होगा, 1 में से 9 नहीं घटेगा, उधर से 1 लेंगे तो 11 हो जाएगा, 9 घटेगा तो 2 बचेगा और फिर इधर 7 में से 1 घटेगा 6, 62 बचा। अब 62 इंटू 100 कर देंगे तो 6200। देखिए कितना आसानी से इतने बड़े क्वेश्चन, इतना भारी जो दिख रहा है उसका आंसर हमें मिल गया 6200। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 81 का स्क्वायर कीजिए और माइनस कर दीजिए उसमें से 19 का स्क्वायर, आपको 6200 ही मिलेगा। अब इसको देखिए, ये तो और हार्ड लग रहा है, 3 डिजिट का यहाँ पर दे दिया है, उसका स्क्वायर निकालना है तब सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन आइडेंटिटी 3 का यूज़ करके इसको हम एकदम आसानी से बना सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए के जगह क्या है, ए के जगह है 290 और बी के जगह पर है 210। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बस कर देना है हमें। ए प्लस बी करेंगे तो 290 प्लस 210 इंटू ए माइनस बी करेंगे तो 290 माइनस 210। 290 प्लस 210 करेंगे तो ये इधर तो 500 हो जाएगा ना, और उधर हो जाएगा 290 माइनस 210 करेंगे तो 80 बचेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना एकदम आसान है, 8 5 जब 40 और 2 जीरो इसका 1 जीरो इसका, तो 3 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, 40,000। एकदम आसानी से ये वाला क्वेश्चन बन गया। लेकिन अगर आप करने जाते वैसे स्क्वायर निकालते तब सब्ट्रैक्ट करते, कितना टाइम लग जाता ना। अब चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 58 प्लस 12 इंटू 58 माइनस 12। 58 प्लस 12 हो जाएगा 70
इंटू 58 माइनस 12 कीजिए, 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा और 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा, 46 हो गया। अब 70 इंटू 46 तो कर ही सकते हैं, 7 6 जा 42 बचा 4 और 7 4 जा 28 और 4 32, एक जीरो है तो जीरो डाल दिए, 3220 इसका आंसर हो जाएगा। इसको करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 176 प्लस 24 इंटू 176 माइनस 24, इधर हो जाएगा 4 6 10, 7 2 9 और 10 और फिर 200 इधर हो जाएगा और इंटू उधर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा 2, 7 में से 2 घटेगा 5 और 152 होगा। उसके बाद यहाँ पे 200 इंटू 152 करना है तो ये हो जाएगा 403, ठीक है ना, और इस पर 2 जीरो लग जाएगा तो 30400, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी यानी कि 367 प्लस 33 इंटू ए माइनस बी यानी कि 367 माइनस 33। ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 7 3 10, 6 3 9 और 10 और 3 1 4, 400 इधर हो गया इंटू इधर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 7 में से 3 घटेगा 4, 6 में से 3 घटेगा 3 और 3 तो इधर है ही। अब 3 3 4 को हमें 400 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 4 जा 16 का 6, 4 3 जा 12 और 1 13, फिर 1 बचा, 4 3 जा 12 और 1 13, 1336 और उसमें 2 जीरो लग जाएगा यहाँ पे, 133600, ये हो जाएगा इसका आंसर। 545 स्क्वायर माइनस 445 स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे 545 प्लस 445 इंटू 545 माइनस 445, ये तो आसान है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा और 5 4 9 990 होगा ना, सही किए ना, सही किए, बिल्कुल सही किए। इंटू इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 545 में से 445 तो 100 बचेगा, 100 का ही डिफरेंस है, 100 बचेगा। अब 990 इंटू 100 करना आसान है, 990 में 2 जीरो और आ जाएगा। अब चलिए इस वर्कशीट के तीसरे और सबसे अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय एक्सप्रेसिंग दीज एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। हमें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है और उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स कहने का क्या मतलब हुआ, अभी देखिए, अभी हम लोग देखें ना, ये क्या था, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स ही था ना। यहाँ पर एक नंबर का स्क्वायर अब माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, यहाँ भी एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो हमें कुछ इसी तरह का फॉर्मेट में उसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, एक टर्म को आप a प्लस बी के फॉर्म में लिख पाएंगे जो बड़ा वाला नंबर है, और दूसरे नंबर को a माइनस बी के फॉर्म में लिख पाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए 107 है, ये 100 से 7 अधिक है और ये जो है 100 से 7 कम है। उसी तरह ये जो है 200 से 11 अधिक है और ये 200 से 11 कम है, तो हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और 93 को लिख सकते हैं 100 माइनस 7। देखिए ध्यान से देखिए कैसे किए, ये हो गया 100 प्लस 7, ये हो गया 100 माइनस 7। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म पकड़ लिया। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो आइडेंटिटी 3 में हमने क्या पढ़ा है, हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो हम इसको लिख पाएंगे 100 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, ऐसा हमें दिया हुआ था और उसको हम लोग ऐसा बनाए थे और तब सॉल्व कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर इस तरह से हमें नंबर्स दिए गए हैं कि ऐसे सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है, ये थोड़ा सा हमारे लिए टाइम टेकिंग है, तो हम लोग इसको ऐसा बना देंगे। अब देखिए ये सॉल्व करना आसान हो गया। 100 का स्क्वायर कितना होता है, आप सबको पता है, 100 पर 2 जीरो और दे देंगे, हो गया 100 का स्क्वायर। माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49,
अब 10,000 में से 49 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको 107 इंटू 93 का वैल्यू मिल जाएगा। ये हो जाएगा 9951 एक बार चेक कर लीजिएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर इतना आएगा और ये जो 107 इंटू 93 था ना, इसको भी आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। अब चलिए उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। 211 इंटू 189, 211 क्या है, 200 से 11 अधिक है और 189 200 से 11 कम है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे 200 प्लस 11 इंटू ये हो जाएगा 200 माइनस 11। इसको हमने ऐसे लिख दिया और इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म हमें दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 200 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर निकालना तो आसान है, ये हो जाएगा 4 और उस पर 4 जीरो, और 11 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 121 होता है। सब्ट्रैक्शन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर होगा 39879। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कीजिएगा ना तो आपको यही आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर है 195 इंटू 205। अब देखिए 205 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 5 और 195 को लिख सकते हैं 200 माइनस 5, तो हो जाएगा ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म। 195 को लिख दिए 200 माइनस 5 और इसको लिख दिए 200 प्लस 5। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है, हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 200 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर अभी निकाले थे, 400 पर 2 जीरो लग जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा 39975। अब इसको देखिए 308 है इंटू 292 है। 308 300 से 8 ज़्यादा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस 8 और 292 जो है 300 से 8 कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 300 माइनस 8। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 300 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब 300 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 3 3 9 और उस पर 4 जीरो, और 8 का स्क्वायर होता है 64। सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा 89936। तो इस तरह से हमने इसका प्रोडक्ट, जो कि निकालना काफ़ी टाइम टेकिंग था, हमने बस 30-40 सेकेंड में ही निकाल लिया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर है 12.4 और यहाँ पर है 11.6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 12.4 जो है ना 12 से 0.4 अधिक है और 11.6 जो है ना 12 से 0.4 कम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 12.4 कैन बी रिटन एज 12 प्लस 0.4। 12 में 0.4 जोड़ा गया है तब 12.4 आया है, और 11.6 कब आएगा, जब 12 में 0.4 को घटाया जाएगा तब 11.6 होगा। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ लिया, हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 0.4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, माइनस 0.4 का स्क्वायर क्या होगा 0.16 होगा। अब आपको 144 में 0.16 को घटाना है, रफ कर देते हैं 144.00 डाल देते हैं, 0.16 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए हम पॉइंट दे के 00 डालें। अब 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, 9 में से 1 घटेगा 8 बचेगा, पॉइंट इधर 3 और इधर 4 और इधर 1, 143.84 ये हो गया आपका आंसर। सिमिलरली आप इसको भी बना सकते हैं, ये हो जाएगा 30 प्लस 0.9 और उधर हो जाएगा 29.1 को लिख सकते हैं 30 माइनस 0.9। एक में प्लस 0.9 है और एक में माइनस 0.9 है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 30 स्क्वायर माइनस 0.9 का स्क्वायर। 30 स्क्वायर हो जाएगा 900 माइनस 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा 0.81। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है और कमेंट में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा जब आप 900 में से 0.81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो फाइनली हमने चैप्टर 7 के वर्कशीट 3 को भी सॉल्व कर लिया। अब बारी है वर्कशीट 4 की। अगर आपको वर्कशीट 4 भी चाहिए या किसी और चैप्टर का भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, हम जल्दी से जल्दी उसको अपलोड कर देंगे। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप मैथ्स का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं जहां पर आपको एक लाइन से हर वर्कशीट का वीडियो मिल जाएगा और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।